बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बंगाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे कि बंगाल में भापा दई के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे स्टीम्ड योगर्ट कहा जाता है। कराची की मुख्तलिफ स्वीट मार्ट में ये ईज़िली अवेलेबल है। बहुत यमी रेसिपी है, बेहद सिंपल और इजी है। घर के हर अफराद इसे ज़रूर पसंद करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन करूँगी ताकि इसे आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकें। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो इसे आप बेहतर तरीके से नहीं बना पाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसके लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का प्याला। अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़ कर रही हैं तो इसे 2 दिन तक पानी में भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद ऑयलिंग करके इसे रखें और उसके बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। ये तकरीबन 400 ग्राम है और आधा किलो दही यूज़ करेंगे हम इसे। एल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्कॉच ब्राइट का एल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर रही हूँ। ये आपको सुपरमार्केट में बआसानी मिल जाएगी। वैसे इसकी कॉस्ट 300 है और ये इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में, बेकिंग में, कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए शीट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप इसे। और ये इस तरह से यहाँ पे देखिए लॉक है। जितना हमें इसमें यूज़ करना है वो हम इस निकाल लेंगे। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और ये फ्रेश दही जो है वो आपको यूज़ करनी है। इसमें फ्रीज़र में रखा हुआ यूज़ नहीं करना है और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो आपकी जो ये भापा दही की रेसिपी है यानी स्टीम योगर्ट, ये ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये मैंने हाफ यानी कि ये 400 ग्राम्स का था तो मैंने इसके अंदर से 200 ग्राम्स जो है यूज़ किया है। आधा किलो दही में कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि ये स्वीट होती है और आधा किलो दही के लिए ये हाफ यानी कि 200 ग्राम्स बहुत है। इसमें बहुत ही थोड़ा सा जो है हम यूज़ करेंगे ज़ाफ़रानी पाउडर और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। ज़ाफ़रानी पाउडर जो है वो इसमें एक अच्छा सा येलोइश कलर लाता है जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब हम इस मिट्टी के प्याले पे ग्रीसिंग करेंगे ब्रश से या इसी तरह आप फिंगर से इसे अच्छी तरह से घी से ग्रीसिंग कर लें। अब हम इस प्याले के अंदर योगर्ट शामिल कर देंगे और इसे टैप करेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह टैप करना ज़रूरी है। अब एक देगची में पानी भरकर इसे हमने चूल्हे पर रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। जब तक हम इसमें इस प्याले को अच्छी तरीके से एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसे कवर करना है। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 140 डिग्री पे इसे स्टीम देना है।
और अगर आप और इसमें 20 मिनट तक ओवन में हम इसे स्टीम देंगे। मैं इसे चूल्हे पे बता रही हूँ, स्टोव पे, ताकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो भी इसे बआसानी घर पर बना सके, ट्राई कर सके। इसे हमें दरमियान में रखना है ताकि ये जो है किसी साइड से चिपके नहीं, और इसे हम अच्छी तरीके से कवर करके ऊपर से भी लिड लगा देंगे और 30 से 40 मिनट तक हम इसे स्टीम देंगे। जबकि अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए 20 से 30 मिनट ही बहुत है। ये देखें, ये 40 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैंने इसकी लिड हटाई है। ये अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। प्लीज़ इसे खोलें नहीं, 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें, उसके बाद ही इसे खोलें। ये 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 घंटे के बाद अब ये फॉयल पेपर जो हमने इस पर यूज़ किया था ये मैं हटा रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है। अब बस बिल्कुल भी आप देर ना करें और इसे सर्व करें। ये बहुत ही लजीज मज़ेदार रेसिपी है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी कि देखें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये कितना अच्छा बना है और इसे ज़रूर आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी, उन सब वीडियोस को देखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।